मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अब जो है देखो, अभी तक हम लोगों ने डेफिनेशंस देखी थी, ठीक है। अपना जो समुद्र विज्ञान शुरू कर दिया था उसमें डेफिनेशन देखी, स्कोप देखे, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस देखी थी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम ना इसका बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो इसका मेन टॉपिक है वो, ठीक है। अब देखिए समुद्र विज्ञान, थोड़ा सा इसका इंट्रो देखेंगे शुरू में वापस। 450 करोड़ साल पहले, 450 करोड़ साल पहले क्या हुआ था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस प्रकार से कंडीशन बनी थी। इनको हमने क्या कह दिया था, अपनतियाँ, और इनको कह दिया था अभिन्नतियाँ। इन्हीं से हमारा क्या बने थे, महासागर बने थे। जो ऊपर उठे हुए भाग थे वो हमारे महाद्वीप बने, और जो नीचे धंसे हुए भाग थे वो हमारे क्या बने, महासागर बने, ठीक है। तो इन्हीं से अपनतियाँ और जो एंटिक्लाइन और सिंक्लाइन जो प्रोसेस हुआ था, इसी से महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हो गया, ठीक है। अभिन्नतियों के भागों में क्या हुआ, अब जब ये जो नीचे वाला भाग है इसमें बहुत सालों तक क्या होता रहा, जल भरता रहा, और जल पहुंचने से महासागरों का निर्माण इसमें होता चला गया, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी को अगर देखें, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो संपूर्ण पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है, ठीक है। और संपूर्ण पृथ्वी पर अगर स्थल भाग की बात करें, ये बातें हम कर चुके हैं पहले भी, लेकिन मैं आप लोगों के थोड़ा इजी हो जाए क्योंकि अभी आगे का जो पार्ट है वो इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए सारी चीज़ें रिपीट कर रही हूँ। स्थल भाग कितना है, 29.2%, और जलीय भाग है हमारा कितना, 70.8%। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब जितना भी जलीय क्षेत्र है, ये जो जलीय क्षेत्र है, इसका पूरा अगर 100% माने इसको, तो 97% तो हमारा किस में निहित है, महासागरों में निहित है, महासागरों में है। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी सतह पर महासागरीय सतह की अगर बात करें तो 68.7% क्या है, महासागरीय सतह फैली हुई है। इतनी चीज़ क्लियर हुई कि भाई इतने साल पहले जो है इसका अध्ययन किया गया था, अपनतियाँ और अभिन्नतियाँ बनी, जिससे हमारा समुद्रों का निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से स्थल भाग जो है वो 29.2 और जलीय भाग है 70.8%, ठीक है। जो ये 70.8% है, अगर इसको पूरा 100% माने तो इसका 97% हमारे महासागरों के रूप में हमें मिलता है। जो जल है वो महासागरों में मिलता है 97% तक, ठीक है। अब देखिए संपूर्ण अगर महासागरीय जल की बात करें, संपूर्ण महासागरीय जल में अगर देखें तो 3.5% लवणता के पदार्थ पाए जाते हैं। जो लवणता होती है, लवणता मतलब उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, इस प्रकार से बहुत सारे, यानी कि मेजर 14 तत्व, 14 तत्व मेजर हैं, बाकी बहुत सारे तत्व इसके अंदर घुले होते हैं, इससे इसमें लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो 3.5% तो इसमें लवणीय पदार्थ है, और शेष जल की जो मात्रा है, यानी कि शुद्ध जो जल है 96.5%, शुद्ध जल, महासागरीय जो शुद्ध जल माना जाता है वो 96.5% माना जाता है, ठीक है। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध को हम क्या कहते हैं, जल गोलार्ध कहते हैं, हमने बात की थी। और उत्तरी गोलार्ध को हमने स्थल गोलार्ध के रूप में देखा था। उत्तरी गोलार्ध में 61% स्थल भाग था, 30, देखिए ये पृथ्वी है, ये कौन सा है हमारा उत्तरी भाग, और ये दक्षिणी गोलार्ध। इस उत्तरी गोलार्ध को तो स्थलीय भाग कहा है, स्थलीय गोलार्ध, और इसको कहा है जलीय गोलार्ध, ठीक। इसमें जो है 61% स्थल है और 39% जल है। और जलीय अगर इसकी बात करें दक्षिणी गोलार्ध में तो 19% तो स्थल है
और 81% जलीय भाग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा गया, दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा है। और ये क्यों कहा है ये कल हमने मैप में देख लिया था। ठीक है, 61% भाग पर स्थल है और 39% भाग पर क्या है, हमारे जलीय भाग है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में 19% स्थल है, 81% जलीय भाग है। इसीलिए तो जलीय गोलार्ध कहा गया है दक्षिणी गोलार्ध को। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। ठीक है, आगे देखिए, इसकी और छोटी छोटी सी बातें हैं, दो चार। अब देखिए, संपूर्ण महासागरीय जल का, संपूर्ण महासागरीय जल का औसत तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस है। संपूर्ण महासागरीय जल का अगर तापमान की बात करें, पूरे महासागर की संपूर्ण महासागरीय जल के तापमान, औसत तापमान की बात करें तो इतना है। वहीं अगर महासागरीय जल की ऊपरी सतह का तापमान, ऊपरी सतह के तापमान की बात करें तो 17.2 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान माना गया है। महासागरीय जल की, संपूर्ण महासागरीय जल का औसत तापमान कितना है, 3.9 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय जल की ऊपरी सतह का तापमान, देखो ये तो था औसत संपूर्ण महासागर का। ठीक है, और जो ये वाला भाग इसकी जो बात कर रहे हैं वो है कि जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, तो इसके जो ये ऊपर की जो सतह है इसके तापमान की, तो यहाँ का तापमान होता है 17.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि इसके अंदर 17.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, ऊपरी सतह का होता है। ठीक है, अब पृथ्वी की सतह, सारी चीज़ों में ना अंतर देखना कि सारी चीज़ें देखो एक एक वर्ड पे चेंज हो जाएंगी। पृथ्वी की सतह के औसत तापमान, ये क्या था, महासागरीय जल की, संपूर्ण महासागरीय जल का औसत तापमान कितना है, 3.9 डिग्री सेल्सियस। और जो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। जो महासागरीय जल की ऊपरी सतह का जो औसत तापमान है वो 17.2 है, लेकिन पृथ्वी की सतह की अगर बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस ही है। अब देखिए, सोचने की बात आती है कि ये तो समुद्र है, समुद्र तो फिर भी ठंडा रहता है, तो तापमान इतना अधिक है। और स्थल भाग है जहाँ पर हमेशा तापमान बढ़ा रहता है, क्योंकि स्थल भाग जल्दी गर्म होता है ना, तो वहाँ का टेम्परेचर कम है, क्योंकि ये औसत निकाला गया है। ठीक है, कभी अधिक होता है कभी कम होता है, उस हिसाब से जो औसत निकाल के निकाला गया, तो महासागरीय जल की ऊपरी सतह का तापमान अधिक होता है और पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कम होता है। क्लियर हुई? ठीक है, दो चार चीज़